हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 11 तारीख के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हम इस बार भी क्विज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि किस हवाई अड्डे ने मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता। स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीतने वाला हवाई अड्डा कौन सा है इंडिया में? गरुड़ पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? गरुड़ पोर्टल। मिजोरम अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? मिजोरम। भारत में विदेश सचिव कौन बने हैं? विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी। रेलवे के किस पोर्टल को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? आईएनएस शिवाजी ने कितने वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं? ये डिकमीशन कर दिया गया है। तो ये कितने सालों तक इंडियन नेवी में रहा? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री में। WBR गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से कैसे सम्मानित किया गया था? गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड। अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स दिवस 2020 का थीम क्या था, ये आपको बताना है। भारत में आर्थिक मामलों के सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आर्थिक मामलों के सचिव। तो चलिए अब इनके आंसर्स देख लेते हैं हम। स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीतने वाला हवाई अड्डा है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कैंपेगौड़ा ये बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है। गरुड़ पोर्टल को लॉन्च किया था नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने। नागरिक उड्डयन मंत्रालय। मिजोरम अपना स्थापना दिवस मनाता है 20 फरवरी को, और 20 फरवरी को ही स्थापना दिवस होता है अरुणाचल प्रदेश का। भारत के विदेश सचिव बनाए गए हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है रेल मदद को। रेल मदद। आईएनएस शिवाजी, इसने 75 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। इसके बाद इसको डीकमीशन कर दिया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में जो सचिव के पद पर नियुक्त हुए हैं वो हैं कौन? इंदु शेखर चतुर्वेदी। इंदु शेखर चतुर्वेदी। गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है मनोज कुमार को। मनोज कुमार। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 ये मनाया गया था आपका 12 मई को, और इस बार इसका जो थीम था, विषय था, वो था नर्सिंग द वर्ल्ड। नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। टू हेल्थ। ठीक है। आर्थिक मामलों के सचिव कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं तरुण बजाज। तरुण बजाज। ठीक है। तो चलिए अब हम आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एशियाटिक लाइन की प्रजाति जो गिर के जंगलों में पाई जाती है की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इनकी संख्या में वृद्धि हुई है 29% की। ठीक है। इनकी जो पहले जनसंख्या थी वो थी 523, अब बढ़कर हो गई है 674। ठीक है। और ये डेटा है 2015 का, 523। ठीक है। 2015 से अभी जो जनगणना हुई 2020 में तो 674 हो गई है, यानी कि 29% की वृद्धि हुई है। और गिर के जंगल है कहाँ? गुजरात में। गुजरात में 2-3 नेशनल पार्क है, वो भी याद रखना आप। तो एक ब्लैक बक है, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, और एक है आपका बंसदा नेशनल पार्क। बंसदा। ठीक है। और एक बात और, ब्लैक बक नेशनल पार्क को ही बेलावडोर नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये भी याद रखना। सीएम है विजय रूपाणी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और एक बात और इसी रिपोर्ट से संबंधित कि इनके रहने के दायरे में भी वृद्धि हुई है। जो लाइन है इनके रहने के दायरे में भी वृद्धि हुई है, जो वृद्धि हुई है 36% की। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वो है डेनमार्क। ये फर्स्ट आया है। ठीक है। सेकंड पे है आपका लग्जमबर्ग। ठीक है। और थर्ड पे है आपकी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। ठीक है। फर्स्ट पे लेकिन डेनमार्क ही है। अगर आपसे पूछे भारत का इसमें क्या स्थान है, तो भारत का स्थान है 168। ठीक है। और लग्जमबर्ग वो सिटी है जिसने अपने सभी ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया है अपने नागरिकों के लिए। ये भी याद रखना। ठीक है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, डेनमार्क की कोपेनहेगन, स्विट्जरलैंड की बर्न, लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग सिटी।
नेक्स्ट है G20 समूह के द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितने बिलियन डॉलर की राशि प्रदान की घोषणा की गई है? ये की गई है 21 बिलियन डॉलर राशि दी जाएगी G20 समूह के द्वारा। और G20 समूह में क्या 20 कंट्रीज हैं जैसे कि G8 में होती हैं या G7 में होती हैं? नहीं, इसमें क्या है, G20 में एक तो है आपका यूरोपीय यूनियन और प्लस 19 कंट्रीज़ हैं, तो ये मिला के ये बोलते हैं 20। ठीक है, जबकि यूरोपीय यूनियन में आप देखो तो लगभग इस टाइम 27 या 28 देश बचे हैं, तो ये लगभग 46 के अराउंड है। ठीक है, 46 देश हैं टोटल G20 के में, तो ये भी याद रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया है? कौन सा राज्य है जिसने वंदे उत्कल जननी को अपने यहाँ का राज्यगान बना दिया है? यह है उड़ीसा। उड़ीसा में एक पहल चलती है जिसका नाम है मो जीवन पहल और मो बस सर्विस। जिसके नाम में भी मो आ जाए समझ लेना वो उड़ीसा की योजना है। ठीक है, और सतकोसिया सिमलीपाल गहिरमठ यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, और सिमलीपल यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और चिल्का लेक है यहाँ पे जहाँ पे इरावदी डॉल्फिन पाई जाती हैं। और पीटा के द्वारा उड़ीसा को हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है, हीरो टू एनिमल। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के दौरान अलग से एनिमल्स के लिए फंड निकाले हैं इस वजह से। ठीक है, तो ये भी याद रखना। राज कौंसल पोर्टल तथा ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? ये किया है राजस्थान सरकार ने, और ये इसलिए किया है कि जो मजदूर आ रहे हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए। और इसी तरीके के ऐप कई राज्य सरकार ने शुरू किए हैं, जैसे कि स्किल रजिस्टर हो गया आपका जो यूपी ने शुरू किया है, सॉरी हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है, और रोजगार सेतु है जो आपका वो है मध्य प्रदेश ने शुरू किया है, प्रवासी राहत मित्र है वो यूपी ने शुरू किया है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है वो उत्तराखंड ने शुरू की है, तो ये भी याद रखना। और राजस्थान ने 2 ऐप और लॉन्च किए थे, एक तो है आयु और एक सेहत साथी ऐप, आयु और सेहत साथी ऐप। नेक्स्ट है हाल ही में किसे ई बाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? ये दिया गया है किरण मजूमदार शॉ को, जो है बायोकॉन कंपनी की चेयरमैन। बायोकॉन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, दवाइयाँ वगैरह बनाती है, वैक्सीन वगैरह। ठीक है, किरण मजूमदार शॉ को दिया गया है ये। और किरण मजूमदार शॉ को ही ICMR के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, और ICMR के द्वारा तो ये दिया ही गया था, साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी दिया गया था इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड, तो ये भी याद रखना। और किरण मजूमदार शॉ पहली महिला हैं जो ये अवार्ड जिन्होंने ये प्राप्त किया है। ठीक है, इससे पहले किसी ने भी भारत में ये अवार्ड प्राप्त नहीं किया है महिलाओं में। ठीक है, लेकिन अगर पुरुषों में बात करें तो हाँ, इनसे पहले 2 लोगों को मिल चुका है, एक तो है उदय कोटक और एक है नारायण मूर्ति। नेक्स्ट है DLF जिसे बोलते हैं दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बने हैं राजीव सिंह। DLF भारत की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, ये भी याद रखना आप। ठीक है, किस मंत्रालय ने हाल ही में सिर्फ नहीं सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है? ये लॉन्च की है आपकी MHRD मिनिस्ट्री ने, जिसे बोलते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार। और एक बात और कि ये लॉन्च किसने किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉन्च किया है NCERT प्लस यूनेस्को ने मिलकर, यूनेस्को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। NCERT के जो चेयरमैन हैं वो हैं आपके कौन, वो है ऋषिकेश सेनापति, और यूनेस्को के हैं ऑड्रे अजोले। और MHRD मिनिस्ट्री जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उन्होंने एक गवर्नेंस पोर्टल भी लॉन्च किया था जिसका नाम है समर्थ ERP, SAMARTH, समर्थ ERP। ठीक है, और एक ऐप लॉन्च और किया था जिसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास, तो ये भी याद रखना। भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ACI पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स प्लेटिनम सम्मान 2020 प्राप्त हुआ है?
देखो इसको ग्रीन एयरपोर्ट्स कहा गया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो है हैदराबाद में। हैदराबाद में एक हवाई अड्डा और है जिसका नाम है बेगमपेट। ये बहुत एग्जाम में आता है, पूछा जाता है बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ पे है। तो ये है आपका हैदराबाद में, तो ये भी याद रखना आप। ठीक है। और अगर आपसे पूछे छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये पता होगा आप लोगों को, ये मुंबई में है। राजीव गांधी पता ही है हैदराबाद में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका दिल्ली में, कैंपेगौड़ा है आपका बेंगलुरु में। कैंपेगौड़ा ने एक तकनीक भी विकसित की है जिसका नाम है डेयर। तो और ये डेयर तकनीक पाने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। डेयर तकनीक ये है कि कोई भी विमान जो आपके ख़राब होते हैं उनकी तुरंत मरम्मत की जाएगी, तो ये है डेयर तकनीक। सरकार ने मातृ मृत्यु दर कम करने तथा पोषण स्तर को बेहतर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ये किया है जया जेटली की अध्यक्षता में। जया जेटली इसकी अध्यक्ष हैं। और एक बात और कि माँ इससे रिलेटेड एक वो है प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, PMNBY। ठीक है। इसके तहत पहला बच्चा होने पे 5,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, किस्तों में 5,000 रुपये। और इसको कंफ्यूज नहीं करना आप प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना से, ये दोनों मिलते जुलते नाम हैं, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए बताइए प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना है क्या, इसको डिटेल में लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। अब आज के सवाल, सबसे पहला सवाल है कि किस संगठन ने साल 2020 को नर्स और मिडवाइफ्स का वर्ष घोषित किया है? कौन सा संगठन है जिन्होंने साल 2020 को नर्स और मिडवाइफ्स का वर्ष घोषित किया है? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके अध्यक्ष कौन है? और अगर हो सके तो ये भी बताना सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है, इनके हेड कौन है? CBIC बोलते हैं जिसे। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय, हेडक्वार्टर। सो ये था हमारा आज का यानी कि 11 जून का वीडियो। मिलते हैं कल 12 जून के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मासार द स्टडी पॉइंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मासार द स्टडी पॉइंट।